हमारी विशेष रिपोर्ट आज उस किसान की जो खेत में पसीना बहाता है, मौसम की मार झेलता है, महंगे बीज खरीदता है, खाद और सिंचाई पर खर्च करता है रुपए, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो व्यवस्था उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सरकारी खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला मक्का किसानों का है और अब यह मुद्दा सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है। पूर्व सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग किया है कि किसानों की पूरी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा जाए और वर्तमान खरीद व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं है। सवाल यह है कि जब सरकार किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी का लाभ पहुंचाने का दावा करती है तो फिर किसान अपनी पूरी उपज सरकारी केंद्रों पर क्यों नहीं बेच पा रहे? क्या पोर्टल किसानों की मदद कर रहा है या उनकी मेहनत का रास्ता रोक रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। बलिया का किसान और मक्का की अर्थव्यवस्था। पूर्वांचल का बलिया जिला लंबे समय से कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा है। यहाँ धान, गेहूं, दलहनों के साथ साथ मक्का का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हजारों किसान मक्का की खेती पर निर्भर हैं। कई परिवारों के वार्षिक आय का बड़ा हिस्सा इसी फसल से आता है। किसानों का कहना है कि उन्हें बेहतर बीज, आधुनिक तकनीकी और मेहनत के बल पर उत्पादन बढ़ाया है। कई क्षेत्रों में प्रति बीघा 22 से 25 क्विंटल तक मक्का पैदा होता है, लेकिन जब किसान अपनी उपज लेकर सरकारी खरीद केंद्र पर पहुंच रहा है तो उन्हें पता चल रहा है कि वे अपनी पूरी फसल बेच ही नहीं सकते। यहीं से शुरू होता है विवाद। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने आरोप लगाया कि पोर्टल पर निर्धारित उत्पादन मानकों के कारण किसानों को वास्तविक उत्पादन के मुकाबले में बहुत कम मात्रा में बिक्री की अनुमति मिल रही है। किसानों का दावा है कि जहां खेत में 22 से 25 क्विंटल प्रति बीघा उत्पादन हो रहा है, वहीं सरकारी व्यवस्था कई मामलों में केवल 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघा तक की बिक्री की अनुमति दे रही है। यानी किसान के पास फसल है लेकिन उसे बेचने की अनुमति नहीं है। यह स्थिति केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है बल्कि किसानों की आय पर सीधा प्रहार मानी जा रही है। जब एमएसपी केवल कागजों पर रह जाए, सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 24 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। एमएसपी का उद्देश्य यही है कि किसानों को उसकी फसल का न्यूनतम लाभकारी मूल्य मिल सके और वह बाजार की अनिश्चितताओं से बच सके। लेकिन यदि किसान अपनी पूरी उपज एमएसपी पर ही नहीं बेच पाए तो फिर एमएसपी का लाभ अधूरा रह जाता है। किसानों का आरोप है कि मजबूरी में उन्हें बेची हुई फसल व्यापारियों और बिचौलियों को कम कीमत में बेचना पड़ रहा है। यहीं से किसानों की नाराजगी बढ़ रही है। यहीं से उठता है बड़ा सवाल, उत्पादन ज्यादा, खरीद कम क्यों? यह प्रश्न केवल किसानों का नहीं बल्कि कृषि नीति से जुड़े विशेषज्ञ भी उठा रहे हैं। यदि किसी जिले में वास्तविक उत्पादन हजारों टन है तो खरीद लक्ष्य केवल 100 मीट्रिक टन क्यों रखा गया? पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने इसी मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बलिया जैसे बड़े उत्पादक जिले के लिए 100 मीट्रिक टन का लक्ष्य वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने मांग किया है कि खरीद लक्ष्य बढ़ाकर कम से कम 5000 मीट्रिक टन किया जाए। उनका तर्क है कि जब उत्पादन अधिक है तो खरीद क्षमता भी उसी अनुपात में होनी चाहिए। किसान आज 3 मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। पहला, बढ़ती लागत, दूसरा, मौसम की अनिश्चितता और तीसरा, उपज बेचने की समस्या। जब फसल तैयार होती है तो किसान की उम्मीद होती है कि उसे उचित मूल्य मिलेगा, लेकिन यदि सरकारी खरीद सीमित हो और बाजार में कीमत एमएसपी से नीचे हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को ही उठाना पड़ता है। कई किसान कहते हैं कि खेती अब लाभ का नहीं बल्कि जोखिम का सौदा बनता जा रहा है। पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त पूर्वांचल की किसान राजनीति का बड़ा नाम माने जाते हैं। वे भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और लंबे समय से किसानों के मुद्दे को उठाते रहे हैं। 4 बार सांसद रह चुके मस्त
का किसानों के बीच मजबूत आधार माना जाता है। जब कोई वरिष्ठ भाजपा नेता अपने ही सरकार के सामने किसानों की समस्या को लेकर पत्र लिखता है तो उसका राजनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि समस्या इतनी बड़ी है कि उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता लाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यदि डिजिटल सिस्टम जमीनी वास्तविकताओं से मेल न खाए तो वही व्यवस्था समस्या बनकर समस्या पैदा कर देती है। किसानों का आरोप है कि पोर्टल पर तय उत्पादन मानक वास्तविक उत्पादन से काफी कम है। यदि यह आरोप सही है तो इसका मतलब है कि तकनीकी व्यवस्था किसानों के वास्तविक स्थिति को प्रतिबंधित नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार को यह जांचना होगा कि कहीं डेटा और जमीन के बीच बड़ा अंतर तो नहीं। सरकार के लिए यह केवल खरीद का मामला नहीं, यह भरोसे का सवाल भी है। यदि किसान को यह महसूस होने लगे कि उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास कमजोर हो सकता है। सरकार लगातार किसानों की आय दोगुनी करने, एमएसपी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में मजबूत करने की बात करती है। ऐसे में बलिया का यह मुद्दा नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को उजागर करता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार खरीद लक्ष्य बढ़ाएगी? क्या पोर्टल पर निर्धारित उत्पादन मानकों की समीक्षा हो पाएगी? क्या किसानों को उनकी पूरी उपज एमएसपी पर बेचने का अवसर मिल पाएगा, या फिर यह मुद्दा भी अन्य मांगों की तरह फाइलों में सिमट जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। किसानों की उम्मीद, बलिया के किसान किसी भी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, केवल इतना चाहते हैं कि जितनी उपज उन्होंने पैदा की है उसे उचित मूल्य पर बेचने का अवसर मिले। यदि सरकार एमएसपी घोषित करती है तो उसका लाभ वास्तव में किसानों तक पहुंचे। यदि खरीद केंद्र बनाए जाते हैं तो वहां पर्याप्त मात्रा में खरीद हो। यदि डिजिटल पोर्टल बनाया गया है तो किसानों की वास्तविक उपज को स्वीकार करे। बलिया का मक्का खरीद विवाद केवल एक जिले की समस्या नहीं है, यह देश की कृषि व्यवस्था के सामने खड़े उस बड़े प्रश्न का प्रतीक है जिसमें उत्पादन बढ़ाने के बावजूद किसानों को अपनी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त का मुख्यमंत्री को लिखा गया इस मुद्दे को राजनीति और प्रशासनिक दोनों स्तर पर नई चर्चा दे चुका है। अब निगाहें मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों पर टिकी हुई है। फैसला उस किसान के भविष्य का है जो खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता है और उम्मीद करता है कि उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे जरूर मिलेगा। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी है। क्या बलिया का किसान अपनी उपज का पूरा हक पा सकेगा, या फिर उसे एक बार फिर बाजार और व्यवस्था के बीच समझौता करना पड़ेगा? इसी सवाल के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव।